नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्योतिष के विषय में बहुत सारी बातें बता चुके हैं और उन बातों को आप में से बहुत सारे लोग फॉलो भी कर चुके हैं। तो चलिए, आज भी ऐसी ही कुछ विशेष बातें लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। पर आज का हमारा मेन विषय रहेगा दवाइयों के ऊपर। आज हम आपको आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज क्या है। और यही सारी जानकारी देने के लिए चलिए आज फिर से बिना देर किए स्वागत करते हैं माता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। सभी दर्शकों को भी जय माता दी। माता जी, जब हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं ज्योतिष के बारे में, तो चलिए हमने काफी हद तक लोगों को जागरूक कर दिया है। चलिए और आज लोगों को पता फायदा भी हुआ है। बिल्कुल, लोग फायदा ऐसा भी हुआ है। लोगों की रिक्वेस्ट पे जी ही दवाइयों का काम दोबारा से चालू किया। जी, नहीं, जी। मैंने बंद कर दिया था जी। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता ना, बिल्कुल कुंडलियां माता जी। लिखने में सारा टाइम चला जी। जाता, तो दवाइयां कैसे देंगे। बिल्कुल माता जी। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है जी कि अगर हमारी दवाई, हमारे जो उपाय हैं जी वो लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो दवाइयां भी उनके शरीर ठीक कर सकती हैं। बिल्कुल माता जी। मैं तो कहती हूँ दवाइयां खाने की नौबत ही ना आए, जी, है ना। लेकिन वो आती क्यों है नौबत? गलतियों के कारण ना। गलतियों के कारण। और गलतियां यही सारी खाने पीने की गलतियां। बिल्कुल। अब एक आदमी को पता होता है कि मैंने ये खाया था और मेरा प्रॉब्लम आ गया, पेट में जी, प्रॉब्लम आ जी। गई, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना। जी। उसको पता होता है कि मैंने ये खाया था। जी अभी रिसेंटली कल की बात है, जी। मैं किसी की कुंडली लिख रही थी, तो उसमें शनिदेव, आज शनिदेव, हैप्पी हैप्पी शनिदेव। शनि तो आज शनिदेव का दिन है और उनका शनिदेव 7वें घर में। जी तो मैंने उनको बोला कि मुझे बड़ी खुशी होती है देख के ना, शनिदेव 7वें घर में उच्च के माने जाते हैं। बिल्कुल। उच्च के शनिदेव मतलब इंसान को सब राजा बनाए जी और सारे सुख देते हैं। और अगर किसी ने देखना हो कि राजा होते कैसे हैं, तो वो जयपुर जाए। जी मैं जयपुर अभी रिसेंटली गई थी। जी। आई वॉज शॉक्ड कि राजा वाकई राजा, और वर्ड जो है बहुत मायने रखता है। ये वो आमेर का किला मैंने देखा वहाँ। जी जी जी। तो इतना बड़ा है, उनके दिल भी वैसे बड़े ही होते थे राजाओं बिल्कुल के, माता जी। है ना। जी तो राजा शनिदेव महाराज राजा बना देते हैं आदमी को। जी। अगर कोई दान दक्षिणा नहीं करे तो राजा हरिश्चंद्र जैसे को भिखारी भी बना देते हैं, बिल्कुल माता जी। है ना। अब बात माता आ जी गई आज नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपने राजा लास्ट एपिसोड में हरिश्चंद्र का। बताया था। हाँ। नहीं, देखो, दान के बारे में तो मैं जागरूक करूंगी ना लोगों को। बिल्कुल माता जी। लोग अपनी गलतियों से बीमार हुए हुए जी। हैं, लोग अपनी गलतियों से दुखी हुए हुए हैं। जी आज जो लोग इतने ज्यादा जो फायदे हो रहे हैं लोगों को, जी हमारे नो कंप्लेन्स है हमारे पास। मतलब कोई भी मरीज आता है तो आगे कोई यंत्र लेने आएगा, कोई दवाइयां लेने आएगा, जी। कोई ये कहने नहीं आता कि जी ये किताब बनवाई थी, समझ तो आ नहीं रहा कुछ। बिल्कुल माता जी। मेरी क्योंकि- कोशिश होती है कि इजी लैंग्वेज में उनको लिख के दूं मैं, बिल्कुल। ताकि हर कोई इंसान उसको समझ सके। जी। तो माता जी, यहाँ पे जैसे कि आज आपने भी दर्शकों को बताया है कि आप हमें बहुत सारी आयुर्वेद के बारे में, दवाइयों के बारे में जानकारी देने वाली हैं। तो चलिए आज टॉपिक ही हम ऐसा लेते हैं कि जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो होते हैं ग्रह। और कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से ऐसा होता है। गलत खाने पीने की वजह से। बिल्कुल। मेरा तो ऐसा मानना है कि, और खाने पीने की एक वजह नहीं है, दान दक्षिणा भी एक वजह है। माता जी, मतलब दान दक्षिणा अगर हम करते हैं तो हाँ। उससे दवाइयों का कैसे संबंध है और कैसे? मंगल ग्रह जो है, जी सबसे पहले शनिदेव का नाम लेंगे, है ना। जी, जी। शनिदेव से ही इंसान डॉक्टर बनता है, जी। वैद्य बनता है, जी। इंजीनियर बनता है, जी है ना। जी। आर्किटेक्ट वगैरह का जो लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, वो शनिदेव महाराज जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं, जी वही इंसान ऐसा डॉक्टर बनता है, अच्छा डॉक्टर। जी। कई कई डॉक्टर आपने देखा होगा जिनको तजर्बा बोल देते हैं कि इनको तजर्बा ज्यादा है, लेकिन Experience है। एक्चुअल में वो सच्चाई पे चल रहे होते हैं। जी उन्होंने अपनी एक फिक्स फीस रखी होती है और फीस के अलावा वो दवाई लिख के देते हैं कि जी अपनी दवाई लो और खाओ। जी वो कोई धोखा नहीं करते, किसी से चीटिंग नहीं करते। जी। इसके लिए परमात्मा उनको शफा देता है, शफा बोल देते हैं जिसको जी, ना, जी। कि इसके हाथ में तो बड़ी शफा है, बिल्कुल। उसके पास वो एक राख की चुटकी भी दे देगा, उससे भी राम आ तो जाता उससे है। भी इंसान ठीक हो जाता कि है। माता जी हमारे गांव में तो एक ऐसा वैद्य है जी, वो तो कुछ भी दे दे जी, हमारे को तो राम आ जाता है। जी, जी। ऐसे लोग मुझे बताते हैं आके। जी वो क्यों है? पुराने जमाने में था ऐसा, जहां लालच नहीं था, जहां मतलब नहीं था लोगों का, जी।
जहाँ धोखा नहीं था, जी तो वहाँ शफा भी काम आती है। आती है। अब हम हर चीज का जो प्राइस फिक्स करके देते हैं जी वो इसीलिए ताकि कल को हमारे दिल में भी लालच ना आए। बिल्कुल माता जी। जहाँ लालच आएगा वहाँ हर बरकत खत्म हो जाएगी, जी हर आपकी अच्छी आदत खत्म हो जाएगी, वहाँ जी फिर गलत आदतों की तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी अच्छा वैद, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, जिनके जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, सबसे पहले नशा छोड़ दें। वो जहां भी आपकी जिंदगी में नशा है, आपके बच्चों की जिंदगी में नशा है, तो वो आपके शनि ग्रह को पीड़ित कर देते हैं। और जहां शनि ग्रह पीड़ित होगा जी वहां आप ये देखो, जो शराबी लोग होते हैं ना, जी वो रात को शराब पी के बड़ी प्यार की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी। मुझे कई लेडीज भी बताती जी हैं जी कि जी हमारे आदमी शराब पी के आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि तो बातें ज्यादा करते हैं और एक मस्का मारना चालू कर देते हैं। जी मतलब हम खूबसूरत नहीं तो भी हमें बोलेंगे कि यू आर वेरी स्मार्ट, ऐसे इस तरह की बातें और करते हैं। जनरली इंग्लिश में बात करने की इंग्लिश कोशिश ज्यादा करते हैं। निकलती है तभी, पता नहीं अंग्रेजों ने बनाई होगी ना शराब, बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। लिए अंग्रेजी ज्यादा निकलती है क्योंकि सच्चाई निकलनी होती है। बिल्कुल। तो जहाँ शराब पी किसी ने, जी। जहाँ कोई नशा किया, जी। आप ये देखो, एक चाय पीने वाला, चाय को भी नशा ही मानते हैं हम तो, जी चाय पीने वाले की शक्ल देखो, उसके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो नहीं होता। जी और जो चाय नहीं पीते उनके चेहरे पे एक नेचुरल अच्छापन होता है, मतलब जी साफ सुथरी सी स्किन होती है उनकी। जी। मैंने देखा, मैं नोटिस बिल्कुल, करती हूँ बिल्कुल। ऐसे लोगों को। जो नशा करते हैं उनके चेहरे अजीब से मुरझाए होते हैं। जी वो कबीर जी की बात याद आ जाती है कि हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। मैं कई बार सड़कों पे इधर उधर पड़े लोगों को देखती हूँ, जी। मैं तो सोचती हूँ कि ही इज डेड। मुझे लगता है कि ये पड़ा हुआ है। गाड़ी में से जब निकलते हैं ना, तो जी। वापस रिवर्स करके गाड़ी आते हैं, वो हिल रहा डुल रहा होता है, शराब पी के पड़ा होता है। जी तो ये नशा करने से शनिदेव महाराज नाराज हो जाते हैं। माता जी, मतलब और नशा लोग, हाँ, और पूछो आप। माता जी, जैसे आप हर बार बोलते हैं कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो शनिदेव महाराज जो है तब वो नाराज होते हैं। हाँ। लेकिन माता जी, अगर गलत नशा गलत में ही आ गया ना, तो जी जहां नशा हो गया, चाहे वो सिगरेट का, आप सिगरेट पीने वाले कई, मैं ये हीरो हीरोइनियों को देखती हूँ टीवी जी पे, जी जिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके होंठों का भी गैप बड़ा होता है, तो मुझे राइट में पता चल जाता है कि ही स्मोकर, और ये चेन स्मोकर है। जैसे कई सुपर हिट भी आते हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनके चेहरे भी मुर्दा जैसे होते हैं, जी चेहरे पे कोई ग्लो ही नहीं होता है ना, मुरझाए मुरझाए चेहरे। जी जो एक अच्छा इंसान होगा, जो अच्छी आत्मा का होगा, अच्छी आदतों का होगा, उसका चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल रहती है, बिल्कुल। अच्छा चेहरा रहता है जी उसका। माता जी। इसी तरह से जो झूठ चोरी चुगली करने वाले लोग होते हैं, उनके चेहरे डरावने होते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। बिल्कुल माता चेहरे पे एक डरावनापन होगा। जो परमात्मा का अच्छी नियत से नाम लेने वाला होगा, साधु संतों के पास लोग क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती थी। जी पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी? जब गलत आदतें, गंदे आदतें छोड़ के परमात्मा का असल में नाम लो। बिल्कुल। मैं किसी को व्रत करने से मना नहीं करती, मैं तो खुद 3 व्रत करती हूँ। जी मैं किसी को परमात्मा का नाम लेने से मना नहीं करती। जी माता जी। जब आप सारी गलत आदतें छोड़ लो, तो ये सारे काम करो, सत्संग करो, परमात्मा का नाम लो, जी अच्छे भजन पाठ करो, जी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। तो शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति दोनों दोस्त ग्रह माने जाते हैं। जी। और जहां भी कोई अच्छी आदतों का इंसान होगा, वहां शनिदेव उसको ऑटोमेटिकली फल देंगे। बिल्कुल माता जी। माता जी, यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को जो भी जानकारी दे रही हैं माता जी, यहाँ पे दर्शकों, इन सारी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में से जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, वो सबकी सब दूर हो जाए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात समझाना चाहते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक दुख होता है, चाहे शरीर से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर आपकी कोई आर्थिक समस्या है, या कोई और समस्या है, आपके घर में कलेश रहता है, या कोई भी अन्य समस्या है, तो दर्शकों ग्रहों को खुश करने का काम करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। बजाय इसके कि आप बड़े बड़े हवन यज्ञ कराओ, काल सर्प कराओ, जिसका मैं बता रही थी कि शनि 7वें घर में, मैंने उनको बोला कि आप तो राजा समान होने चाहिए, वो बोलते जी था। और इतना अच्छा इंसान, उसने मेरे सामने अपने आप ही बोल दिया कि हाँ माता जी, मैंने ये गलतियां करी हैं। जी। चाहे भले उनको कोई डंडे मारता, चाहे कोई उनको जज बैठा होता, पुलिस बैठी होती, तो भी ऐसे इंसान नहीं मानते। लेकिन मेरे पास परमात्मा की ऐसी कृपा है कि ऐसा परमात्मा ने मुझे एक ज्ञान दिया, जो मैं लोगों को बांट रही हूँ, बता रही हूँ, और लोग अपने आप ही बोल देते हैं कि हाँ माता जी, मैंने ये गलतियां करी हैं, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। उनका शुक्र भी 12वें घर का, उच्च का, वो पाठ पूजा के, बृहस्पति नेगेटिव था, पाठ पूजा नहीं कर सकते, शुक्र उच्च का था, दान दक्षिणा नहीं कर सकते, पैसा कपड़ा दान नहीं कर सकते, जो कि वो करते रहे हैं।
जी शनिदेव उच्च का, शनि के कोई दान नहीं कर सकते। जी। और वो बोलते कि मैं हर सैटरडे को शनि के दान करता था। तो ये छोटी छोटी चीजें ही नुकसान करती रही उनको। माता जी मतलब ये चीजें कितनी ज्यादा मायने रखती है, बहुत यहाँ ज्यादा पे मायने रखती इस हैं। कार्यक्रम के माध्यम से अब हमें समझ में आ रही हैं ये बातें, लेकिन हमें पता क्या होता है जी आज तक ज्योतिष का नाम बदनाम हो चुका था। बिल्कुल अब से पहले मतलब अब जी, तो जी, नहीं है। जी। अब तो लोगों को विश्वास हो चुका ज्योतिष के ऊपर कि ज्योतिष बहुत बड़ी पावर है। और मैं भी यही प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिन लोगों का लाल किताब से नुकसान हुआ, लाल किताब के उपायों से नुकसान हुआ, आयुर्वेदिक दवाइयों से नुकसान हुआ, हमारी जितनी भी दवाइयां हैं ये ग्रहों के हिसाब से ही हैं। बिल्कुल आयुर्वेद है ही, आयुर्वेद और ज्योतिष इकट्ठे हैं। जी ये सारी जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं ये ग्रहों के हिसाब से ही बनी हुई हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं ये बात। जी। लेकिन लोगों ने उनकी गोलियां कैप्सूल बना के, बूंदे बना के, अब तुलसी का पौधा इतना बड़ा होता है ना, अगर उसकी आप बूंदे बना के लोगे तो कहाँ वर्क करेगा वो। बिल्कुल माता जी और तुलसी हर आदमी तो तुलसी ले भी नहीं सकता। बिल्कुल राइट। जिनकी कुंडली में बुध नीच का होता है वो अगर तुलसी की कोई भी चीज, हम तो उनको तुलसी घर में रखने से मना करते हैं। माता जी मतलब अगर बुध हमारा नीच का है और हमने तुलसी घर में रख रखी है तो नुकसान करता है वो। छत के ऊपर कईयों ने तुलसी के पौधे रखे होते हैं, या वैसे तुलसी का पौधा भी पौधा ही है एक, सिर्फ वो कीटाणुनाशक है जी, नथिंग एल्स। वो भी हरा पौधा है। जितने भी हरे पौधे हैं वो बुध ग्रह से रिलेटेड होते हैं। जी माता जी जितने तुलसी के पौधे हुए हम तो उनको आंगन में लगाने से मना करते हैं बिल्कुल, कि जी आपका नुकसान हो जाएगा इससे। और लोगों ने उठाए भी हैं, उनको फायदा भी हुआ। ये जितनी गैस की प्रॉब्लम, दिमाग भ्रष्ट रहना, दिमाग में उल्ट पुल्ट विचार आते रहना, बहन बुआ बेटी दुखी रहना, बहने बुआ बेटी ये तीनों, विधवा घर में कोई है वो अगर वो दुखी रहती हैं तो बुध ग्रह के नेगेटिव होने से होती है। अगर किसी की जाड़ों में दर्द होता है, मंसूड़ों में दर्द होता है, ऐसे लोग अगर तुलसी की कोई भी चीज खाते हैं या तुलसी के पत्ते तोड़ के खा लेते हैं। तुलसी के पत्ते वैसे खाने नहीं चाहिए, उसमें पारा होता है और वो उससे दांत चिपक भी जाते हैं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी बात है। तो तुलसी का सेवन ऐसे नहीं कर सकते। जो लोग करते हैं उनको नुकसान भी होता है। फिर हमारे आगे बैठे होते हैं कि जी एक पेशेंट आया था, उसका जबड़ा ही ऐसे सिल सा गया था कि जी मैं रोज सुबह उठ के तुलसी के पत्ते खाता था और 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, जबड़ा सिल गया उसका बीच में। ये चीजें नुकसान भी तो करती हैं ना। बिल्कुल माता जी। तो ये इतनी ज्यादा जरूरी बातें हैं, इसीलिए मैं लोगों को बताती हूँ। और अब हम ये प्रोग्राम हर रोज कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आधा घंटे का टाइम होता है, आप रोज आओगे तो काफी बातें कवर हो जाएंगी। जी बिल्कुल माता जी, पब्लिक रिक्वेस्ट। जी जी जी। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि माता जी ने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, अब यहाँ पर सिर्फ हमारी यही कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और आपके जीवन में जितने भी दुख है वो सब के सब दूर हो जाएं। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का अगर हम सब टाइटल देखते हैं वो भी यही है कि सब दुख दूर करें। और आपके दुख कैसे दूर हो सकते हैं? जब आप माता जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने जाएंगे या फिर आप माता जी की बताई हुई बातों के अनुसार चलेंगे। क्योंकि आप अगर उन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद हम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और माता जी जो लोग कॉल लगाने में लगे हुए हैं, अभी मेरी बात ना ध्यान से सुन लो आप लोग, है ना। हम सुबह सुबह इतनी सर्दी में उठ के आते हैं तो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल माता जी। फोन बंद करें और मेरी बात सुने। मैं ये दुकानदारी से जाके बैठी हूँ यहाँ, ये जो सबसे पहले तो जिनकी जन्म तारीख है, टाइम है, आप लोग कुंडली बनाओ। मैं फर्स्ट प्रेफर ना भैया कुंडली को करती हूँ, बिल्कुल माता क्योंकि जी। बड़ी ऊंच नीच की बातें निकलती हैं इसमें जी। कौन ग्रह उच्च का, कौन सा नीच का। कल एक लेडी आई, 10 साल की कुंडली बनवाई उसने, और जिनका शनि 7वें घर में, उन्होंने भी 10 साल की कुंडली बनाई, ताकि हर साल, पता नहीं 5 की बनाई थी शायद उन्होंने, हर साल पता चल जाए कि कौन सा ग्रह उच्च का, कौन सा नीच का। इस साल में आप धार्मिक स्थान पे जा सकते हो कि नहीं, कोई दान कर सकते हो कि नहीं, हाथों में कुछ डाल सकते हो कि नहीं, इस तरह की बातें आती हैं। जी। क्या चीज खा सकते हो, चावल दूध खा सकते हो कि नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान किया हुआ लोगों का दूध ने और चावल ने। लोग रात को भी खाते थे, अब तो बंद कर दिया खैर हमारे प्रोग्राम से। और सोमवार के दिन खाते थे, वो भी बंद कर दिया। कईयों ने तो एक्सपेरिमेंट करके अपने पेट भी खराब किए। मैंने बोला अच्छा हुआ एक्सपेरिमेंट कर लिया, विश्वास तो हुआ। तो सबसे पहले कुंडली बनवाएं। बिल्कुल। और कुंडली जो है 2 साल की कुंडली हम 1100 रुपए में दे रहे हैं, इससे ज्यादा कम प्राइस नहीं करेंगे हम। और जो बहुत ज्यादा गरीब है उनको 500 रुपए में सिर्फ उपाय देते हैं। उनकी जन्म तारीख देख के ही हम देते हैं उपाय। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेचारे कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तो उनको हम 500 रुपए में उनसे जन्म तारीख टाइम लेके उनके ग्रह उच्च नीच देख के उनको उपाय दे देते हैं, ताकि उनका भला हो, काम चलना शुरू। फिर जो भी कोई बीमारियां हैं, जैसे ये जो लॉकेट है ना, ये मन को बहुत शांत करता है जी, है ना। इतनी शांति देता है कि इंसान देखता रह जाता है कि अगर उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस और लोग भी बताते हैं ऐसे आके
कि जी अगर हमारे सामने कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो हम उसको बोल देते हैं कि जाओ भी, तेरे को तो अकल नहीं है, तू जा अपना ऐश कर, है ना। और हम उसको डांटते नहीं आगे से। मतलब माता जी इतने ज्यादा ग्रह है ना, ग्रह देखो, जब 2-3 ग्रह सेफ हो जाएंगे, जी। चंद्रमा मन का प्रतीक है, जब चंद्रमा सेफ हो गया तो सारे ग्रह ऑटोमेटिकली सेफ हो जाते हैं। और माता जी यहाँ पे जैसे आपने चंद्रमा का जिक्र किया है और हम इस यंत्र के बारे में भी बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, जो लोग मन से चंचल होते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए बहुत ज्यादा ये कारगर साबित हुआ, बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी माता जी अब हमारा मन बेचैन नहीं रहता। जैसे बहुत सारे लोगों का बुध नेगेटिव होता है, और ऐसे लोग, जैसे बुध नेगेटिव एक और चीज से भी होता है, जब आप लोग फोटोज बार बार मूव करते हैं। बिल्कुल, परमात्मा की फोटो को इधर लगी थी उसको उधर लगा दे, यहाँ नहीं जच रही यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं जच रही यहाँ लगाओ, आप ऐसे करते रहते हो ना, तो वो भी बुध को नेगेटिव करता है। आप फर्नीचर को बार बार मूव करके, ये सोफा यहाँ ठीक नहीं लग रहा, ये बेड यहाँ ठीक नहीं लग रहा, उसको मूव करते रहते हैं। आज फलाने ने आना, उसके आने से पहले ये सामान यहाँ सेट कर दो, उससे भी बुध ग्रह नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका दिमाग पहले बेचैन होता है। ऑब्वियसली उससे भी होगा ना, बुध चंचलता का प्रतीक है, तो बुध को कंट्रोल करने के लिए ये यंत्र बहुत कामयाब है। यानी कोई नशा करता है, कोई सिगरेट पीता है, उसके लिए यंत्र बहुत ज्यादा हेल्प करता है जी, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये, मतलब रिजल्ट आ चुके हैं ना। बिल्कुल। फिर किसी का कारोबार बंद हो चुका है ना, उसको हम इसके साथ उपाय भी दे देते हैं, तो काम चलना शुरू हो जाता है। फिर ये जो तेल है घुटनों के दर्द का तेल, ये केतु ग्रह के नाम का है जी, और ये इतना अच्छा ऑयल है। ये वैसे तो हम बाहर ही देते थे ज्यादातर, अब तो ये अपने देश में भी दे रहे हैं। तो ये ज्यादातर तेल जो है घुटनों के दर्द के लिए है जी। जो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, उठा नहीं जाता, मेरे तो खाना भी हजम नहीं हो रहा, इसको सिर्फ 5 मिनट पैरों के तलवों में मालिश करनी होती है। अगर तो कोई सर्वेंट है या कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मालिश पैरों की कर सकते हैं, या कोई बच्चे आपके पैरों की मालिश कर सकते हैं, बेटियों से मालिश ना करवाएं कोई भी जी, है ना। बेटियां कन्या का रूप होती है। बिल्कुल। और बेटियों से कोई कर्जा ना ले, बेटियों से कोई पैसे ना मांगे, बेटियों के घर में जाके कोई रहे ना, तो आपके ग्रह बहुत ही अच्छे रहेंगे। माता जी यहाँ पे आपने बेटियों की जो बात की है, एक सवाल और मेरे जहन में था, कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है, इनफैक्ट जब बेटी की शादी होके वो अपने ससुराल चली जाती है, जब वो वहाँ से अपने घर से कुछ भी लेकर आती है या माता पिता उसके घर जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाते ना, पुराने जमाने के लोग कहाँ खाते थे। तो माता जी इस बात की सच्चाई, आजकल तो बेटियां भी देखती हैं कि हमारा भाई तो कोई है नहीं और माँ बाप हमारे अकेले रह रहे हैं, इनका मकान मुझे मिल जाए, तो वो जाके उनके घर में रहना शुरू कर देती हैं। फिर दामाद जो है माँ सास ससुर का मकान बेच के अपने नाम पे करा लेते हैं, और सास ससुर बेचारे अनाथ आश्रम में रहते हैं जाके। ऐसे ऐसे केस आते हैं ना मेरे पास। तो बिल्कुल, तो ये बेटियों के घर का तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल माता जी, यहाँ पे हमारे पास समय थोड़ा सा कम बचा है, दवाइयों के बारे में बता देती एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती थी माता जी। जैसे हम दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, एक परेशानी जो अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है कि वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं जी। बाथरूम के लिए जो लोग बहुत ज्यादा पेशाब आता है, जिनको रात को भी दिन में भी, वो रात के समय पालक की सब्जी के साथ रोटी खाएं और दिन के समय मेथी की सब्जी के साथ रोटी खाएं, तो आपके बार बार पेशाब जाने की समस्या सॉल्व होगी। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ये तेल को 5 मिनट गर्म करके आपने पैरों के तलवों में लगाना होता है, उसके बाद धोना नहीं है, टिश्यू पेपर से या किसी चीज से टॉवल से साफ कर सकते हैं। तो फिर आपके घुटनों का दर्द सेम डे भी आपको आराम मिलेगा, चाहे कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टांगे झूठी पड़ती हो, पैर झूठे पड़ते हो और आप पटकते हो पैरों को। फिर ये जो तेल है व्हाइट कलर का, ये तेल बालों के गिरने में बहुत हेल्प करता है। ये मंगल ग्रह, बृहस्पति, चंद्रमा सबके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और ये 2 दिन में भी आपको दिखा देगा कि आपके बाल गिरने काफी हद तक हेल्प होगी उसमें जी जी। और जो भी कोई चाहे गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हो, और अगर इसका रेगुलर कोर्स किया जाए तो गंजे आदमी के भी बाल आ जाते हैं, आदमी हो या औरत कोई भी, गंजे सिर पे बाल आ जाते हैं जी, क्योंकि शनि देव का मेन इसमें रोल है। फिर ये जो काले रंग का तेल है, ये भी शनि देव से रिलेटेड है। शनि देव की ही टांगे पिंडलियां होती हैं, और जहाँ केतु अच्छा है तो वहाँ शनि देव ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। केतु अच्छा होगा अच्छा चरित्र रखने से जी, है ना, तो अपना चरित्र अच्छा रखें। केतु अच्छा होगा आपके शरीर निरोगी रहेंगे और आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे जी, ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक चमड़ी का रोग होता है जो सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह बोल देते हैं जिसको, अगर किसी को चमड़ी का किसी भी तरह का रोग है उसके लिए ये दवाई ले। और जिसको कब्ज रहती है, सारी बीमारियों की माँ जो है वो कब्ज मानी जाती है, जहाँ कब्ज है तो वहाँ कोई भी शरीर ठीक नहीं रह सकता। खाने को 32 बार चबा के खाए, खाने के साथ पानी ना पिए, तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी। और जो बीमारियां हो चुकी हैं उसके लिए हम दवाई देने को बैठे हैं ना, कोई भी दवाई अभी 200 रुपए की हम दे रहे हैं जी,
1 हफ्ते की दवाई, 1 हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना आराम कर रही है दवाई। बिल्कुल माता जी, तो यहाँ पे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी माता जी ने आपको दे दी है। और जैसे कि माता जी ने आप सभी को बताया है, अगर आप ऐसी कोई भी दवाई लेना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपये में आप जल्दी से दवाइयों को ले सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि पहला सुख होता है निरोगी काया और उसके बाद होते हैं बाकी के सुख। तो चलिए सबसे पहले अपने शरीर को ठीक कीजिए, उसके बाद देखिए जीवन में और कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ जल्दी से हम बात करेंगे लाल किताब और कुंडली के बारे में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं इस किताब की क्या विशेषताएं हैं। इस किताब को बनवाने के बाद आपके जीवन में कितना ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो आज ही बनवा सकते हैं लाल किताब और कुंडली और पूरा फायदा इसका उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जल्दी से माता जी 1 मिनट में इसके बारे में और बात कर लेती हूँ। तो आप दर्शकों इस यंत्र को भी अगर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, तो उसके लिए जल्दी से इस यंत्र को मंगवा लीजिए। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और कोई भी कोई भी उपाय आपको देता है, अभी कल मुझे किसी की कॉल आई थी कि हमने 7 नारियल नीले कपड़े में लपेट के पानी में बहाए और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जी जी। तो कोई भी उपाय अगर आप लोग फ्री के चक्कर में, उपाय लेने के चक्कर में लगे रहते हो और किसी के भी उपाय लेके उनको करते हो, आपका नुकसान हो जाता है, फिर हमारे आगे बैठ जाते हो आके। कोई भी उपाय बिना सोचे समझे मत लें। जिससे भी कुंडली बनवाएं उसको पूछें कि हमारा कौन सा ग्रह है उच्च का, कौन सा नीच का, जो नीच के का उपाय दो, बिल्कुल, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। अंधाधुंध कोई भी उपाय ना करें, आप ही लोगों का नुकसान होता है। कोई काल सर्प की पूजा ना कराएं, कोई पितृ दोष नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी आदतें सही रखें और शनिदेव को खुश रखें। जी माता जी, गलत आदतें ना करें। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, शनिदेव खुश। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ लगाते हैं इस कार्यक्रम में विराम, लेकिन करते हैं वादा अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत, आयुर्वेद अमृत, सब दुख दूर करे। इसी के साथ माता जी आपका शुक्रिया भी करना चाहूंगी। नमस्कार।